जब बात आती है जन समर्थन की तो यूकेडी की सभाओं में 10, 20, 50 लोगों से ऊपर नहीं दिखाई देते। क्या हम ये तो जो बात पहले की थी वो है आप बड़ी पार्टी है, इन पार्टियों के साथ जुड़ते तो मुझे लगता है कि ज्यादा फायदा नहीं होता। अब ये यूकेडी जिसका अभी कोई भविष्य नजर नहीं आता, आपका क्या होगा? उत्तराखंड क्रांति दल को मैं एक राजनीतिक दल की तरह नहीं देखता। ये हमारा घर है जिसने उत्तराखंड बनाया है, जिसने संघर्ष किया है। और आज जब इसमें मुझे लगता है कि देसी वर्सेस पहाड़ी को तूल देता है उत्तराखंड क्रांति दल। बिल्कुल नहीं, ये जो हमारा विचार है, हमारे अध्यक्ष जी जो युवा प्रकोष्ठ के आशीष नेगी जी हैं, जिन पर ये आरोप लगते हैं बार बार, वो भी इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि हम बाहरी और जो मूल निवासी की बात करते हैं, मूल निवासी की बात करें, ना कि देसी पहाड़ी। नमस्कार, इन दिनों उत्तराखंड प्रदेश में उत्तराखंड क्रांति दल यानी कि यूकेडी की चर्चाएं काफी ज्यादा हैं। चाहे वो जनहित के मुद्दों पर हल्ला बोल करना हो, चाहे वो अंकिता भंडारी मामले में मुखरता के साथ आवाज को बुलंद करने का प्रयास हो। इस तरीके के तमाम मुद्दों और तमाम मसलों को लेकर साथ ही साथ मूल निवास, भू कानून इत्यादि मसलों को तूल देने वाले मामलों में यूकेडी का नाम खूब आता है। ऐसे में हमारे अपने काशीपुर शहर के एक 20 साल के युवा हैं आयुष रावत, यूकेडी से प्रभावित भी हैं, यूकेडी से जुड़े हुए भी हैं, लेकिन उम्र मात्र 20 साल की है। अब एक 20 साल का युवा जिसकी ये कहा जा सकता है कि राजनीति करने की उम्र पूर्ण रूप से शुरू भी ना हुई हो, वो यूकेडी जैसे संगठन, यूकेडी जैसी पार्टी के साथ जुड़ा है। तो आखिर क्यों जुड़ा है? क्या इनका मंतव्य है? क्या इनकी सोच है? क्या इनका भविष्य है? क्या इनका राजनीतिक भविष्य ये यूकेडी में देख रहे हैं? इस तरीके के तमाम सवाल मेरे मन में आए और सवालों का जवाब लेने का प्रयास करेंगे। आयुष, स्वागत है, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यूकेडी यानी कि उत्तराखंड क्रांति दल, आयुष रावत कैसे जुड़ रहे हैं, क्यों जुड़ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं यूकेडी को लेकर? देखिए, आपको बताइए, पिछले वर्ष मेरे साथ एक जो हादसा हुआ था, उसके बाद उत्तराखंड क्रांति दल के काफ़ी साथी मेरे साथ आए, जिसके बाद मैंने उत्तराखंड क्रांति दल को पढ़ा और उसके विचारों से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। जो लोग उत्तराखंड क्रांति दल के हैं उन्होंने काफ़ी मेरा साथ दिया और लगातार प्रदेश के मुद्दों में जब भी बात आती है तो वहाँ भाजपा कांग्रेस इतनी मजबूती से नज़र नहीं आती जितनी मजबूती से उत्तराखंड क्रांति दल आता है। तो इसलिए मैं उत्तराखंड क्रांति दल से काफ़ी प्रभावित हुआ। मैंने राज्य आंदोलन की किताबें पढ़ी, काफ़ी लोगों से मिला, उनके विचार जाने, उसके बाद मैं उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़ा। अच्छा, उत्तराखंड क्रांति दल आप कह रहे हैं कि जितना मुखर भाजपा कांग्रेस दोनों नहीं रहते उतना मुखर रहता है, लेकिन ये उत्तराखंड क्रांति दल की जो मूल रूप से चर्चाएं हैं वो बीते 1-1.5 साल में खूब ज्यादा हुई हैं। उससे पहले तो एक तरीके से बर्फ में लगा हुआ सा संगठन महसूस होता था। देखिए, ऐसा है, जब हमारा राज्य बना उसके बाद से जो हमारे लोग थे वो आंदोलनकारी थे, ना कि राजनीतिक व्यक्ति थे। तो काफ़ी चीज़ों में वो पीछे रहे, जैसे संसाधन है उनके मामले में मीडिया उन्हें इतने अच्छे से कवर नहीं कर पाई। बीते वर्षों से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा है और युवा भी लगातार उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़े हैं। तो जो सोशल मीडिया वो एक ऐसा जरिया बना है जो उत्तराखंड क्रांति दल की जो विचार हैं, भावनाएं हैं, वो जन जन तक पहुंची, एक एक युवा तक पहुंची। मेरे जैसे मुझे भी नहीं पता था पहले उत्तराखंड क्रांति दल क्या है, इसने राज्य आंदोलन लड़ा है। जब मैं बड़ा हुआ, मैंने पढ़ा, मैंने सोशल मीडिया में चर्चाएं देखी, उसके बाद मैंने यूकेडी को समझा, उसके लोगों से बातें की, तब जाके मैं उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़ा। तो अभी जैसे हम देख रहे हैं धीरे धीरे युवाओं का प्रभाव बढ़ रहा है और यही है मेरा कहना। युवाओं का प्रभाव भी बढ़ रहा है और आप कह रहे हैं कि यूकेडी का प्रभाव भी बढ़ रहा है, लेकिन मुख्य रूप से जब बात आती है संसाधन की, जब बात आती है पैसे की, जब बात आती है फंड्स की, जब बात आती है जनबल की, जब बात आती है जन समर्थन की, तो यूकेडी की सभाओं में 10, 20, 50 लोगों से ऊपर नहीं दिखाई देते। क्या मतलब ऐसे क्या भविष्य में सरकार बनेगी, ऐसी स्थिति लगती है? देखिए, ये तो जो बात पहले की थी वो है, आप अभी देख ही रहे होंगे, आज काशीपुर में भी पहला कार्यक्रम था उत्तराखंड क्रांति दल का। आज अध्यक्ष जी आए हैं और उनके मार्गदर्शन में जितने भी कार्यकर्ता हैं वो आगे की तरफ रणनीति बढ़ाएंगे इस दिशा में और आज से यहाँ सदस्यता अभियान चालू हो जाएगा। रही बात पूरे लोगों को आप आगे बढ़ाने की भी बात कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल कुछ बाहरी लोगों को उत्तराखंड से भगाने की बात करता है। कई बार मूल निवास की बात होती है, कई बार भू कानून की बात होती है, इस तरीके के तमाम मामले। इसमें मुझे लगता है कि देसी वर्सेस पहाड़ी को तूल देता है उत्तराखंड क्रांति दल। बिल्कुल नहीं, ये जो हमारा विचार है, हमारे अध्यक्ष जी जो युवा प्रकोष्ठ के आशीष नेगी जी हैं, जिन पर ये आरोप लगते हैं बार बार, वो भी इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि हम बाहरी और जो मूल निवासी की बात करते हैं, मूल निवासी की बात करें, ना कि देसी पहाड़ी। हम जो पहाड़ी शब्द का प्रयोग करते हैं क्योंकि उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य, आप कागजों में भी देखेंगे, संविधान में भी देखेंगे आप, जो उत्तराखंड की जो निर्माण हुआ था वो पहाड़ी राज्य के रूप में होता है कि उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है। तो ऐसे में हम एक जो हर मूल निवासी है, चाहे वो काशीपुर में रहता हो, हरिद्वार में रहता हो, उधम सिंह नगर में रहता हो या नीतीमाणा में सबसे ऊपर बॉर्डर एरिया में रहता हो, हम उसे पहाड़ी समझते हैं और वो यहाँ का मूल निवासी है। हम अगर संसाधन पर हक की बात करते हैं तो काशीपुर के व्यक्ति का भी उतना ही हक है जितना कि ऊपर काशीपुर के व्यक्ति का तो हक है, लेकिन अक्सर आप लोगों की सोशल मीडिया स्टोरीज पर हम लोग देखते हैं कि कोई बिहार का नेता अगर उत्तराखंड में राजनीति कर रहा है, उसके मुंह से अगर कुछ फिसल जाता है, कुछ गलत हो जाता है, तो उसको बिहारी बिहारी कहकर आप लोग टीज करते हैं, यूपी वाले को यूपी वाला कहकर के टीज करते हैं। ऐसे तो उत्तराखंडी भी पूरे देश भर में है ना, मुश्किल हो जाएगी। हम जब बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि जो यहाँ का रोजगार है उसका पहला हक यहाँ के मूल निवासी को मिले। ऐसे नहीं कि सारा हक मिले, बाहर के लोगों को भी मिले, पर जो यहाँ का मूल निवासी, जो यहाँ का व्यक्ति, अभी आप हाल ही में देख लीजिए पोस्टमैन की भर्ती भी,
आधे से ज़्यादा उसमें हरियाणा के व्यक्ति है, वो मूल निवासी आए। तो यहाँ की क्या, यहाँ का रोजगार मिलना चाहिए था ना यहाँ के युवा को। क्योंकि यहाँ का युवा इतना भी लायक नहीं है कि वो 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, पोस्टमैन की नौकरी भी नहीं कर सकता। अपने राज्य में जब अपने युवा को इतनी सी नौकरी भी नहीं मिलेगी तो बाहरी प्रदेशों में जाके मजबूर होगा पलायन करने के लिए। तो हमारे राज्य में हमारे कम से कम युवाओं को इतने रोजगार के अवसर तो मिलने चाहिए कि वो पलायन के लिए विवश ना हो। अच्छा, अंकिता भंडारी वाला जो ये मामला आया, अंकिता भंडारी केस में क्या यूकेडी को किसी भी प्रकार का राजनीतिक लाभ या राजनीतिक कद बढ़ाने में लाभ मिला लगता है? बिल्कुल नहीं। अंकिता भंडारी के लिए हम पहले दिन से संघर्ष कर रहे हैं। जिस दिन वो लापता हुई थी उस दिन भी जो हमारे केंद्रीय उपाध्यक्ष आशुतोष नेगी थी उसी दिन से उस केस में लग गए थे, और आज भी सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक वो लड़ रहे हैं। इसमें कोई राजनीति करने की तो बात ही नहीं है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल इसमें राजनीति कर रहा है, तो हम छाती ठोक के कहते हैं हम राजनीति कर रहे हैं। तो हम प्रदेश बचाने की राजनीति कर रहे हैं, यहाँ के जल जंगल जमीन बचाने की राजनीति कर रहे हैं, हम यहाँ के लोगों को रोजगार दिलाने की राजनीति कर रहे हैं। तो उसमें क्या बुराई है? राजनीति करो, प्रदेश की भलाई में करो। राजनीति का मतलब ये तो नहीं कि अपने आप को इस प्रदेश का मालिक समझ लो और जनता को गुलाम समझ लो या तानाशाही करो। चलिए, मैं समझ गया। अब आखिरी सवाल है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में यूकेडी का क्या होगा, क्या स्थिति देख रहे हैं, क्या हो पाएगा? देखिए, जो जिस प्रकार से मैं अपनी व्यक्तिगत तरीके से देख रहा हूँ, उत्तराखंड क्रांति दल इस बार मजबूती से चुनाव लड़ेगा और कई सीटें उत्तराखंड क्रांति दल के पक्ष में भी आएगी। ये अभी से कई जो जनप्रतिनिधि है वो भी उत्तराखंड क्रांति दल में शामिल होने लगे हैं और लोग भी भारी मात्रा में जुड़ रहे हैं। जी, चलिए, इनका कहना है कि उत्तराखंड क्रांति दल इस बार 2027 के चुनाव में अच्छी भूमिका निभाएगा, कई सीटें भी पाएगा। बाकी 20 साल की इनकी उम्र है और राजनीति करने के लिए नहीं बल्कि प्रदेश की खुशहाली के लिए, प्रदेश की खुशहाली और प्रदेश की बेहतरी के लिए ये उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़े हैं। इनके विचारों से आप लोग सहमत हैं कि नहीं? इनके भविष्य को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट में लिखकर बताएं। और यूकेडी की विचारधारा उस पर क्या कहेंगे ये भी कमेंट में लिखकर बताएं। धन्यवाद।